जम्मू यूनिवर्सिटी के बाहर ये तमाम छात्र जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर वीसी जम्मू यूनिवर्सिटी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और उसके साथ ही गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को भी संदेश दे रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जर्वर्स उसको जो है वो लाया जाए सामने और जो बैकडोर एंट्रीज हैं उसे बंद किया जाए। और उसी को देखते हुए ये तमाम जो छात्र हैं ये प्रदर्शन कर रहे हैं और इंटरव्यूज को जो है वो पोस्टपोन्ड करने की भी यहाँ पे अपील कर रहे हैं कि पोस्टपोन इंटरव्यूज ऑफ कैंपस डिपार्टमेंट ऑफिसर। ये इस तरह का कई सारे पोस्टर्स बनाए हैं इन्होंने और NSUI जो कांग्रेस की छात्र इकाई है इस पूरे प्रदर्शन को जम्मू यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट के बाहर इस समय करती हुई नजर आ रही है और फेयर रिक्रूटमेंट की भी अपील करते हुए यहाँ पर ये लोग अपील कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमारी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जिनकी आप सब लोगों के सामने तस्वीर पड़ी हुई है, हम इनको नींद से जागने के लिए भैया भैया पीछे आज जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर फिर से एक बड़े घोटाले का जो है पर्दाफाश हुआ है। आपको मालूम होगा कि किस प्रकार यहाँ पे एक व्यक्ति को फायदा देने के लिए जम्मू यूनिवर्सिटी ने हर मुमकिन कोशिश की है, हर एक मुमकिन कोशिश की कि अपने एक व्यक्ति को जो है किस प्रकार यहाँ पे कैंपस डेवलपमेंट ऑफिसर बनाया जाए। आप सब मीडिया साथियों को पता है कि यहाँ के वाइस चांसलर साहब जो अपना टेन्योर जो है खत्म कर चुके हैं और यहाँ के मौजूदा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें रिसर्च कमेटी की गठन हुआ है। उस रिसर्च कमेटी में यहाँ के नए वाइस चांसलर की जो है खोज जारी है। इस वाइस चांसलर साहब का टेन्योर एक्सपायर हो चुका है लेकिन तब भी ये धांधलियां करने से बाज नहीं आ रहा। ये यहाँ पे एक व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए एक्सपायरी पीरियड होने के बाद भी यहाँ पे कमेटी का गठन करता है और उस व्यक्ति को कल के समय इंटरव्यू में अंदर लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारी गवर्नर साहब से यही अपील है कि आप यहाँ पे हो रही धांधलियों को रोकें क्योंकि आप यहाँ के चांसलर हैं, आप यहाँ के सुप्रीम हैं और आपसे हमें आशाएं हैं, लेकिन गवर्नर साहब की चुप्पी जो है वो कंटिन्यू चलती रही है। इसलिए आज हमने गवर्नर साहब से भी अपील की है कि आप नींद से जाएंगे, आप शिकारे में से जो है अपनी सवारियां कम कर लें। आप मनोज सिन्हा साहब, आप हमारे गवर्नर साहब हैं, चांसलर हैं, आप यहाँ पे प्रॉपर इंटरवेन करें कि जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर मनोज सिन्हा और उनके ये मनोज झर और उनके साथी किस तरीके से अपने लोगों को फायदा देने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अगर वो ये इंटरव्यू कल होता है तो मैं आपको 101% कहता हूं कि इरफान गोनी को यहाँ पे जो है कैंपस डेवलपमेंट ऑफिसर लगाया जाएगा, क्योंकि हर बार एलिजिबिलिटी चेंज की गई जब एस्पिरेंट्स बढ़े, क्योंकि इन्हें मालूम है कि अगर एस्पिरेंट्स बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं इरफान गोनी को नुकसान होगा, वो बाहर हो जाएगा। 2014 से 21 तक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के ऊपर इरफान गोनी को रखने का मतलब ही क्या था, जबकि कोर्ट ने ऑलरेडी कहा था कि ये नॉट सुटेबल आदमी है। नॉट सुटेबल आदमी होने के बाद भी इरफान गोनी को कंटिन्यू रखा गया। हमारी यही अपील है कि इस इंटरव्यू को पोस्टपोन किया जाए जब तक नया वाइस चांसलर जो है यहाँ नहीं आता और फेयर कमेटी जब तक यहाँ पे जो है वो नहीं बनती। साफ तौर पर ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि जो जम्मू यूनिवर्सिटी के वीसी हैं वो अपना टेन्योर ख़त्म कर चुके हैं और अब फेयर अपॉइंटमेंट हो जो नियुक्ति करनी है, लेकिन पर्टिकुलर ये कह रहे हैं कि अगर फेयर रिक्रूटमेंट नहीं होती है तो NSUI जो है लगातार प्रदर्शन जारी रखेगी। और एक और वो मनोज धर जो जम्मू यूनिवर्सिटी के वीसी हैं उनसे भी अपील कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जो लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा साहब हैं जो कि चांसलर भी हैं यूनिवर्सिटी के, उनसे भी अपील कर रहे हैं कि एकदम निष्पक्ष और फेयर अपॉइंटमेंट हो, ऐसे बैकडोर या फिर किसी को फेवरेटिज्म ना करते हुए अपॉइंटमेंट ना की जाए, ताकि जो जम्मू यूनिवर्सिटी है वो इसको लेकर साफ तौर पर
जो अपना प्रोसेस है पूरा वो ट्रांसपेरेंट रखे। लेकिन अभी फ़िलहाल छात्र जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और ये NSU की इकाई है, ये जम्मू यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन करते हुए फिर ट्रांसपेरेंसी और रिक्रूटमेंट की मांग करते हुए यहाँ पर अपील करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी और जम्मू यूनिवर्सिटी के VC मनोज धर से भी। वीडियो शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम जम्मू।